Good morning, students. Today we are going to start fifth chapter of maths and the name of the chapter is integers. Students, fourth chapter में हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था. नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन को हम कैपिटल N से लिखते थे और होल नंबर्स की कलेक्शन को कैपिटल W से लिखते थे. स्टूडेंट्स, अगर हम होल नंबर्स की कलेक्शन में कुछ और नंबर्स भी ऐड कर देते हैं, इट मीन्स होल नंबर्स की कलेक्शन को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमारे पास इंटीजर्स की कलेक्शन आती है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली एक बार नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटीजर्स का कंसेप्ट ही मेनली डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन को कैपिटल N से लिखते हैं और इसमें कौन कौन आता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. एंड स्टूडेंट्स, जो होल नंबर्स की कलेक्शन होती है हमारे पास, उसमें कौन होता है? इस नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन से थोड़ा सा एक नंबर एक्स्ट्रा होता है विच इज़ ज़ीरो. इट मीन्स नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन में अगर हम ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं, ज़ीरो क्यों यूज़ करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की एब्सेंस को शो करने के लिए. फॉर एग्जांपल, हमारे पास 4 बुक्स थी और हमने वो 4 बुक्स किसी और को दे दी, तो हमारे पास कोई बुक नहीं बची. इट मीन्स अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की एब्सेंस को शो करना है तो हम ज़ीरो का यूज़ करते हैं. नाउ what are whole numbers? Counting numbers along with zero are called whole numbers. whole numbers की कलेक्शन को कैपिटल W से लिखते हैं और इस कलेक्शन में आता कौन कौन है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करते हैं कि जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स की नीड हमें क्यों पड़ती है. देखिए स्टूडेंट्स, हमने होल नंबर्स वाले चैप्टर में एक क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था. क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 नंबर लेते हैं हम. देखिए, अगर हम लेते हैं 7 और 5, हमने क्या किया? 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके देखा तो 2 आंसर आ रहा है हमारे पास. 2 तो एक होल नंबर होता है, 2 इज़ अ होल नंबर. अगर हम 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है. 0 भी क्या है? एक होल नंबर है. देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, यहाँ पर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है. इट मीन्स 2 आ रहा है, यहाँ पर होल नंबर आ रहा है. अगर 5 में से 5 को इट मीन्स उस नंबर में से उसी को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ रहा है. 0 भी एक होल नंबर होता है. बट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं 2 - 5 की, इट मीन्स छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारे पास इंटीजर्स की नीड अराइज होती है हमें. देखिए, अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है, -3 आंसर आता है. स्टूडेंट्स, -3 तो होल नंबर्स की कलेक्शन में नहीं आता. इट मीन्स -3 इज़ नॉट अ होल नंबर. तो ये जो -3 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली इंटीजर्स की कलेक्शन में आता है. ओके स्टूडेंट्स, मेनली जो इंटीजर्स का कंसेप्ट होता है वो अपोजिटनेस से रिलेटेड होता है. स्टूडेंट्स, किसी चीज़ का अपोजिट बताने के लिए, जैसे डेली लाइफ में भी कई सिचुएशंस आती हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल, अ लॉस ऑफ ₹10. अगर हमें ₹10 का लॉस शो करना है, लॉस को हम नेगेटिव से शो करते हैं स्टूडेंट्स, -10. अगर हमें शो करना है गेन 10 रुपीज़ का, तो हम पॉजिटिव सिंबल का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे. अगर हमें शो करना है कि एन इंक्रीज ऑफ 8, अगर हमें 8 बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो +8 यूज़ करेंगे. अगर हमें अ डिक्रीज़ ऑफ 8 को शो करना है तो हम -8 का यूज़ करेंगे. इट मीन्स ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. ऑपोजिटनेस का आइडिया ही जो है हमारे पास इंटीजर्स का आइडिया देता है हमें. +8 और -8 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे 15 किलोमीटर अबोव द सी लेवल. अगर आप अबोव सी लेवल के ऊपर की बात कर रहे हैं तो +15 किलोमीटर राइट करेंगे. अगर आप बात करेंगे 15 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, अब अबोव का अपोजिट कर दिया, बिलो हो गया. इट मीन्स बिलो, नीचे. नीचे के लिए आप क्या यूज़ करोगे?
नेगेटिव साइन का यूज़ करोगे, -15 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो मेनली हम अपोजिटनेस का आइडिया शो करने के लिए यूज़ करते हैं इंटीजर्स का। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम किसी नंबर का अपोजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अपोजिट ऑफ +5। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सिर्फ 5 लिखते तो भी ये अंडरस्टूड था कि इसके आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। ओके स्टूडेंट्स, किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। अगर आप अपोजिट ऑफ +5 लिखना चाहते हैं तो सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस से क्या कर देना है, माइनस, सो -5 हो जाएगा +5 का अपोजिट। अगर आप बात करें अपोजिट ऑफ -20 का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, सिर्फ आपने साइन चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो किसी भी नंबर का आप अपोजिट इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस डिफाइन इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स की जो कलेक्शन है स्टूडेंट्स, हम कैपिटल Z और कैपिटल I से शो करते हैं। इस कलेक्शन में कौन कौन आता है, नेचुरल नंबर्स आते हैं, उनके नेगेटिव्स आते हैं और जीरो भी आती है। 3 चीज़ें आती हैं, नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स एंड ज़ीरो ऑल्सो। All the natural numbers, their negatives along with zero are called integers। देखिए कैसे लिखते हैं हम इस कलेक्शन को, z इज इक्वल टू, इस कलेक्शन में कौन कौन आएगा, देखिए आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर -1 लाख, -100, -10 एंड सो ऑन, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में भी आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, पीछे इट मीन्स नेगेटिव में भी आप बहुत पीछे तक जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव्स आएंगे और राइट साइड पर कौन आएगा, पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स। देखिए 3 पार्ट हो गए हैं इसके हमारे पास। अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ पर है हमारे पास -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये कलेक्शन है मेनली हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, इस कलेक्शन में हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं लेफ्ट साइड पर और पॉजिटिव नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इन पे अगर आप साइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, +1, +2, +3, +4। ये हो गए आपके राइट साइड पर और ज़ीरो रह गया सेपरेटली। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनको अलग अलग से मैं क्लासीफाई करती हूँ, वेयर +1, +2, +3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। जिसके साथ पॉजिटिव साइन है उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। नाउ -1, -2, -3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। जिनके साथ नेगेटिव साइन है उनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और मेनली आपने जीरो के लिए याद रखना है स्टूडेंट्स, जीरो जो है हमारे पास ना तो वो नेगेटिव होती ना ही वो पॉजिटिव होती है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इंटीजर तो है बट ना तो ये नेगेटिव इंटीजर्स में आती है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा डायग्राम की हेल्प से मैं ये जो तीनों कलेक्शन हमने की, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स की, इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने एक छोटे सर्कल में नेचुरल नंबर्स को लेकर चल रहे हैं आप, देखिए ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, आप एक छोटे सर्कल में नेचुरल नंबर्स को लेकर चल रहे हैं। आपको पता है कि होल नंबर्स की कलेक्शन में एक और जीरो भी आ जाता है, तो होल नंबर्स की कलेक्शन के लिए थोड़ा सा बड़ा सर्कल आप बनाएंगे, इट मीन्स ये होल नंबर्स की कलेक्शन हो गई। और इंटीजर्स में क्योंकि नेगेटिव्स भी आ जाते हैं तो इंटीजर्स की कलेक्शन थोड़ी और बड़ी हो जाती है हमारे पास। ये हो गई हमारे पास इंटीजर्स की कलेक्शन Z, या फिर इसको आप I से शो कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये डायग्राम है स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर्स को छोटे सर्कल से शो किया गया है और होल नंबर्स की कलेक्शन को थोड़ा से बड़े सर्कल से शो किया गया है और इंटीजर्स की कलेक्शन को और भी बड़े सर्कल से इन्होंने शो किया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंटीजर्स, यहाँ पर सबसे बड़ी कलेक्शन बन रही है, नेचुरल नंबर सबसे छोटी। इंटीजर्स के अंदर ही होल नंबर्स भी आते हैं सारे और नेचुरल नंबर्स भी सारे इंटीजर्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने होल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना सीखा था 4th चैप्टर में।
अब हम इंटीजर्स को भी जो नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप स्केल की हेल्प से एक लाइन लगाएंगे यहाँ पर और उसको स्केल की ही हेल्प से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके सेंटर में आप 0 लेंगे, सेंटर में कौन होगा? 0। इसके राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इट मीन्स +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन। आगे तक भी, राइट साइड तक आप जितना भी आगे जाना चाहे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में नेगेटिव्स आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड हो गई ये हमारी, कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट साइड। और ये हमारी कौन सी साइड हो गई स्टूडेंट्स? राइट साइड। ओके, लेफ्ट साइड में डिक्रीज होता है वैल्यू। लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? डिक्रीज होता है। नंबर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। और राइट साइड में नंबर की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती चली जाती है। इट मीन्स अगर हम बात करें, ये जो सारे नेगेटिव्स हैं वो 0 से छोटे होंगे। लेफ्ट साइड पर आने वाले नंबर्स छोटे होते हैं और ये जो पॉजिटिव हैं ये 0 से बड़े होंगे सभी के सभी। इसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस नंबर लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट पॉइंट, अ नंबर प्लेस टू द राइट ऑफ अनदर नंबर इज ग्रेटर। देखिए, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के राइट साइड पर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 की बात करें, 2 1 के राइट साइड पर है तो 2 किससे ग्रेटर हो जाएगा? 1 से ग्रेटर हो जाएगा। 3 2 के राइट साइड पर है, इट मीन्स 3 जो है 2 से ग्रेटर हो जाएगा। अगर हम बात करें 1 की, 1 0 के राइट साइड पर है तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, और अगर हम बात अब नेगेटिव्स में चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो 0 है, 0 -1 के राइट साइड पर है राइट साइड पर, तो 0 क्या हो गई स्टूडेंट्स? 0 ग्रेटर हो गई -1 से। सिमिलरली अगर आप बात करें -1 की, -1 जो है -2 के राइट साइड पर है, -1 जो है -2 के राइट साइड पर है, इसीलिए -1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा -2 से। देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव में आप जितना छोटा नंबर लोगे वो उतना ही बड़ा होगा। नेगेटिव में अगर आप स्मॉलर नंबर भी ले रहे हैं तो वो बड़े वाले से क्या होगा? ग्रेटर होगा। -1 जो है ग्रेटर होगा -2 से। माइनस का 16 ग्रेटर होगा -20 से, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर। नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही वो छोटी होती है। ये बहुत मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको आपने याद रखना है। ओके, नाउ और क्या कंक्लूजन निकला नंबर लाइन से? सेकेंड कंक्लूजन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम नंबर लाइन पे देखें ना स्टूडेंट्स, 0 के इस साइड पर भी 1 है, -1 है, और 0 के दूसरी साइड पर कौन है? +1 है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है हमारे पास? 1। और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स में बात करें तो नेगेटिव में सबसे बड़ा जो है वो -1 होता है स्टूडेंट्स। ओके, बाकी सारे नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं -1 से छोटे हैं क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ -1 इज ग्रेटर देन -2 -3 -4। यही मैंने आपको बताया है। जो -1 है ये बाकी सभी नेगेटिव से क्या होता है? बड़ा होता है। अब 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। देखिए, 0 सभी नेगेटिव्स से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि 0 राइट साइड पर आ रही है नेगेटिव वालों के, इसलिए ये बड़ी हो गई। अब 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 6th पॉइंट में क्या है? 0 हर एक पॉजिटिव इंटीजर से छोटी होगी। कैसे? देखिए, 0 पॉजिटिव वालों के लेफ्ट साइड पर आ रही है तो 0
पॉजिटिव वालों से तो छोटी हुई ना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना है, बस यही इंटीजर्स का कंसेप्ट है। अगर आपको नंबर लाइन से ये क्लियर हो गया तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, देखिए जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव वालों के राइट साइड पर हैं, इसलिए सभी के सभी पॉजिटिव सभी के सभी नेगेटिव से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने नंबर लाइन की हेल्प से सारे कंक्लूजन्स जो हमने ड्रॉ किए वो समझ आ जाने चाहिए। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो अभी मैंने आपको बताई हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन। जब हम नंबर के साइन को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर चलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर है सिर्फ वही लेकर चलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। इट मीन्स जो एब्सोल्यूट वैल्यू है स्टूडेंट्स वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेवर नेगेटिव। बिकॉज नेगेटिव वाले की भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे ना, तो या तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर जीरो होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, या तो पॉजिटिव हो सकती है वो या फिर जीरो हो सकती है। देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या सिंबल का यूज़ करेंगे? देखिए हम दो वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं यहाँ पर। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे शो करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर -17 लिया है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नेगेटिव को इग्नोर कर दो, 17 आंसर आ जाएगा। नाउ अगर आपने -50 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी? +50। प्लस आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे अंडरस्टूड है कि इसके आगे पॉजिटिव साइन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 कितनी हो जाएगी? ऐसे इसकी नोटेशन है, और वैल्यू कितनी, नेगेटिव को इग्नोर कर दो, 5 आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 कितनी हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 कितनी हो जाएगी? +15। और इसको शो कैसे करेंगे? दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख के फिर इसकी नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे, 15 आ जाएगा आंसर। सिर्फ आपने नेगेटिव साइन को रिमूव करना है स्टूडेंट्स। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना ही है, नेगेटिव वाले को रिमूव कर देना है, नेगेटिव साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। नाउ यू हैव टू राइट ऑल दीज टॉपिक्स इन योर फेयर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। और आपने रिवाइज करना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये हायर क्लासेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।